चुनाव एक्सप्रेस में हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आ पहुंची है कानपुर, यानी औद्योगिक शहर, जहां 2014 से लगातार कमल खिल रहा है। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं, पब्लिक का मूड क्या है, आज चुनाव एक्सप्रेस में सब कुछ जानने और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि किस मुद्दे के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को रखने वाले हैं। 24 की चुनावी लड़ाई का तीसरा चरण तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के बीच में आकर खड़ा हो गया है। मतलब यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप से लेकर पिछड़ों का हक छीनने और ध्रुवीकरण की राजनीति करने के बड़े आरोप लगाए। साथ ही साथ इस बीच संभल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जियाउर रहमान बर्क मुस्लिम वोटर से भड़काऊ तरीके से वोट मांगते हुए दिखाई दिए। अब सवाल यह है कि क्या माफिया पर पुकार और ध्रुवीकरण की राजनीति से वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है क्या? ऐसे में चुनावी समीकरण तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण हो चुका है। इसी मुद्दे पर कानपुर से हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भड़काऊ बोल से जूनियर बर्क को मिलेगा वोट। हमारे शाहबुद्दीन साहब हो, अतीक अहमद साहब हो, मुख्तार अंसारी साहब हो, जो उनके साथ में जो सूरत हाल हुई है कोई उनको भूल नहीं सकता। एसपी उम्मीदवार माफिया के नाम वोट की गुहार। अगर बीजेपी के लोग जीत गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बनाया हुआ दुनिया का सबसे शानदार संविधान ये बदल देंगे। चुनावी समीकरण तुष्टीकरण वर्सेस संतुष्टीकरण। SC ओबीसी का लूटो, माइनॉरिटी को दे दो, क्या आप ये चलने देंगे क्या? माफिया और ध्रुवीकरण, मोदी योगी वर्सेस इंडिया गठबंधन। जिन लोगों ने कभी अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहा है, वे भारत के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे तो ये हास्यास्पद ही होगा। तो कांग्रेस की मैनिफेस्टो पर पीएम मोदी ने कड़ा प्रहार किया। न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप दिखाई पड़ रही है। पार्टी मुस्लिम लीग की नीतियां अपना रही है। पीएम मोदी ने कहा कि ओबीसी आरक्षण पर डाका डालने की कोशिश की जा रही है और SC/ST के आरक्षण पर भी कांग्रेस तलवार लटका रही है। 2014 में भी कांग्रेस मैनिफेस्टो में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही गई थी। के चुनाव में आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है, यानी मुस्लिम लीगी नीतियां उन्होंने अपनाना शुरू किया। अब ये जो उन्होंने स्थितियां बनाई हैं, मुझे बताइए कि देश के लोगों को ये जिस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग बाबा साहब आम्बेडकर को अपमानित करते हैं, SC/ST के आरक्षण पर भी खतरा तलवार लटका देते हैं, ओबीसी का तो जीना मुश्किल कर देंगे। क्या मुझे देश की जनता को प्रशिक्षित करना? परिवारवाद के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने अपनी बात रखी है। बड़ा बयान उनका सामने आया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि परिवार के लोगों को उतारना उनकी मजबूरी है। परिवार के अलावा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं। पीएम ने कहा कि यूपी की जनता को अपने भविष्य की समझ बहुत अच्छी तरीके से है। परिवार के लोगों को उतारना पड़ रहा है, ये मजबूरी है, ये उनका मूल कैरेक्टर है। इसके सिवा उनके पास कोई है ही नहीं। फैमिली मेंबर के लिए लड़ना, फैमिली मेंबर के लोगों के लड़वाना, यही खेल है। अच्छा, ये पहले इकट्ठे नहीं आए क्या भाई? पहले भी इकट्ठे आ चुके हैं, बार बार इकट्ठे आ चुके हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को अपना भविष्य क्या है उसकी समझ पूरी है, और इसलिए मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं, और हुआ वैसा ही है। बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी, उनका कुछ बचेगा ही नहीं जी। आपको याद होगा अभी हाल ही में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था।
न्यूज 18 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो लोग प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, राष्ट्रपति पर भी कटाक्ष करते हैं। पीएम ने कहा कि भारत की जनता ही मेरा परिवार है। ये सवाल मोदी को क्यों पूछना चाहिए? ये सवाल इस देश में चर्चा का होना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन में आखिर मोदी का गुनाह क्या है? वो पीएम बना वही गुनाह है ना। मतलब आप जो भी गाली देते हैं प्रधानमंत्री को दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री को इस प्रकार से सर फोड़ देंगे या कभी मेरी माँ को गाली देना, कभी ये। और मैं हैरान हूँ जी, भारत के राष्ट्रपति पर भी किस प्रकार का कटाक्ष किया गया था। शर्म आए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। मैं हमेशा मानता हूँ कि मतदाता ही मेरा परिवार है, देश ही मेरा परिवार है, और मैं सकारात्मक राह से जा रहा हूँ। लेकिन जो ऐसा कर रहे हैं उस पर तो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ, देशवासियों पर छोड़ता हूँ।